हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून से लेकर 21 जून तक के हिंदू न्यूज़पेपर के 22 जून तक के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डेडलाइन क्या रहेगी मल्टी सेक्टोरल बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया यूएस से। भारत और यूएस से एक मल्टी सेक्टोरल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी डेडलाइन जो हमने रखी है वो रखी है हमने 2025 हमने इसकी डेडलाइन रखी है। बात करें आईआरटीसी, जो रेलवे टिकट संबंधी काम को देखता है, उसने ये बोला है कि भाई 1 जुलाई के बाद से अगर आप तत्काल टिकट करते हो तो आधार कार्ड की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए किया गया है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, फर्जी टिकट बुक कर देते हैं, एक ही आईडी से कहीं ज्यादा टिकट बुक कर देते हैं और फिर उनको बेचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, योगांध्रा कैंपेन लॉन्च करा है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उस पर, और यहाँ पर क्या होगा, फ्लोटिंग योगा प्रोग्राम आयोजित कराया जाएगा। तो कृष्णा रिवर विजयवाड़ा जंग है और आंध्र प्रदेश इस स्टेट। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ वुमेन्स प्राइज फॉर द फिक्शन। तो महिलाओं को जो फिक्शन फिक्शन के लिए जो प्राइज मिलता है, पहले से ऑरेंज प्राइज बोलते थे। यानी कि ये जो प्राइज मिलता है, जो महिलाओं संबंधी जो भी चीजों पर साहित्य लिखता है, महिलाओं से जुड़ी हुई बातें जो भी लिखता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑरेंज प्राइज के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में अभी महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो हॉल ऑफ फेम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। हॉल ऑफ फेम की शुरुआत 2009 में हुई थी, एसोसिएशन विद फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के द्वारा। जो सबसे पहले वाला जो था 2009 में 55 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत के दो, एक बिशन सिंह बेदी और कपिल देव। बिशन सिंह बेदी और कपिल देव, ठीक है, दो क्या थे, भारत के लोग भी इसमें शामिल थे। बात करें, अभी तक भारत के 11 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, जिसमें डायना एडोजी और नीतू डेविड नाम की दो महिलाएं भी शामिल है। दो महिलाएं भी शामिल है। टोटल 11 खिलाड़ी भारत के अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। पहला व्यक्ति जिनको ये कैप मिले थे वो है रोडी मार्स, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ओनली सिबलिंग, यानी कि दो भाई जिनको ये मिल चुका है, वो है इयान और ग्रेग चैपल, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी तक की टेस्ट क्रिकेट टीम जो है, उनमें से बांग्लादेश ऐसा ऐसा कंट्री है जिसका एक भी खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में आज तक शामिल नहीं हुआ है। और आज तक टोटल 122 खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एजेंसी स्टार्टेड ऑपरेशन सिक्योर टू कर्ब साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कौन सी एजेंसी ने ऑपरेशन सिक्योर शुरू करा है। तो ऑपरेशन सिक्योर शुरू करा है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू करा है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस होती है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। यूएनओ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संतानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है। तो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो कॉन्फ्रेंस है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई है। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई है आपकी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज हुई है। मल्टीलेटरली एक्सरसाइज है, 14 से लेकर 28 जून के बीच में होगी, जिसमें भारत के 40 आर्मी के पर्सनल शामिल होंगे और कुमाऊं रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है। तो खान क्वेस्ट नाम की जो एक्सरसाइज हो रही है वो आपकी उलन बटोर मंगोलिया में हो रही है। उलन बटोर मंगोलिया के अंदर हो रही है खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
प्रसाद स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव, ये यूनियन गवर्नमेंट की है और कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको क्या करती है? ऑपरेट करती है। यहाँ पर बात हो रही है हाई सी ट्रीटी की। तो हाई सी ट्रीटी में क्या है कि इसका जो दूसरा नाम है वो है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। 49 कंट्रीज इसको अभी तक शामिल कर चुके हैं और भारत ने अभी तक इसमें साइन नहीं किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह अभी है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में भाषण दिया था। और भारत ने एक सहैव डिजिटल ओशन पोर्टल लॉन्च करा है। इस पोर्टल का नाम आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ भारत ने एक समुद्रयान लॉन्च करा है, जिसका जो एक कंट्री की मैन सबमर्सिबल मिशन है। Who launched the handle @Valley to introduce dedicated UPI handle for intermediaries? तो भारत की जो शेयर मार्केट को जो देखती है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसने @वैलिड लॉन्च करा है, जो एक डेडिकेटेड यूपीआई हैंडल होगा इंटरमीडिएरीज को कंट्रोल करने के लिए। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द न्यू फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक फॉर द इंडियन जीडीपी? वर्ल्ड बैंक ने भारतीय जीडीपी के लिए फोरकास्ट कितनी रखी है? तो 6.3। ठीक है, 6.3 इन्होंने रखी है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ पर्सनालिटी हु डाइड एंड वाज द फाउंडर ऑफ सर्व बैंड। तो सर्व बैंड द बीस्ट बॉयज के जो फाउंडर थे ब्रियन विल्सन, उनकी डेथ हो गई है। ब्रियन विल्सन की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत की तरफ से नोबेल प्राइज जिनको मिला था, उनकी बुक गीतांजलि के लिए, तो उनके होम टाउन पे कुछ उपद्रवियों ने क्या कर दिया? उनके घर को तहस नहस कर दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनका एंसेस्ट्रल टाउन क्या था? तो कच्चीबाड़ी उनका एंसेस्ट्रल टाउन था। कच्चीबाड़ी जगह है सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, बांग्लादेश। ठीक है, कच्चीबाड़ी सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। हु हैज द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट रन एट द लोड ग्राउंड पर? सबसे ज्यादा किसी ओवरसीज बैटर के द्वारा सबसे ज्यादा जो रन है वो स्टीवन स्मिथ के हैं। हु रिंग्स द बेल एट द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो वहां की जो इसकी जो फाइनल की जो रिंग्स है वो बजाई है जय साहा ने, जो अभी क्या है आईसीसी के चेयरमैन है। और बाकी जो ऑप्शन है मनोहर पारिकर और जगमोहन डालमिया। ठीक है, जगमोहन डालमिया भी पहले आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। बात करें अब हम 13 जून की, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। और इसी एयरपोर्ट से लंदन के लिए जा रहा था एयर इंडिया का विमान, जो जिसमें क्या हो गई थी? आग लग गई थी, मतलब जो क्रैश हो गया था। गैटविक एयरपोर्ट तो कहाँ जा रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से गैटविक एयरपोर्ट पर ये जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोइंग बोइंग जो विमान था, एक्चुअली वो बोइंग कंपनी का था। तो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि बोइंग कंपनी कहाँ की है? तो यूएससी की एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है बोइंग। रिटेल इन्फ्लेशन मई के अंदर 2.8% हो गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इमरजेंसी कॉल बाय द पायलट ऑफ द एरोप्लेन? तो ये जो एरोप्लेन है, इसके पायलट ने क्या करी थी? एक इमरजेंसी कॉल दी थी और इस कॉल को बोलते हैं मेडे कॉल। मेडे कॉल इसको बोला जाता है। नेम क्या रहेगा? जो एरोप्लेन के अंदर एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इस बॉक्स को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। तो अभी इस हवाई जहाज की दुर्घटना में क्या हुआ था, इसका पता लगाने के लिए अभी ब्लैक बॉक्स का मदद ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत अब की बार भारत की रैंक 131 है। इससे पिछली बार भारत की रैंक 131 थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। 148 इकोनॉमीज पे ये सर्वे किया गया। आइसलैंड पिछले 16 सालों से बैक टू बैक टॉप पर है। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, न्यूजीलैंड का नंबर आता है। बांग्लादेश बेस्ट साउथ एशियन नेशन के रूप में उभर कर आया है। ये रिपोर्ट का
19th एडिशन था और इसकी जो रैंकिंग थी उसमें 4 पैरामीटर को आधार बनाया गया था, जिसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये इसके 4 पैरामीटर थे। नेक्स्ट बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री लॉन्च गोल्ड कार्ड। कौन से देश के प्रेसिडेंट ने गोल्ड कार्ड लॉन्च करा है? तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गोल्ड कार्ड लॉन्च करा है, जिसमें वो जो दुनिया के जो वेल्थी व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, अगर वो यूएस में रहना चाहते हैं, यूएस का वीजा चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो ऐसा कौन करेगा? यूएस के राष्ट्रपति ही करेंगे। तो सी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। पैट कमिंस, पैट कमिंस 8 ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं जिन्होंने क्या कर लिया है, 300 प्लस टेस्ट विकेट ले लिए हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 18 सीट है। विंबलडन जो टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर तीसरा आता है विंबलडन। तो 3 मिलियन पाउंड अब मिला करेंगे जो भी विंबलडन जीतेगा। नेक्स्ट है DAGGUA। तो ये क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आती है, जिसने क्या किया था, 2006 में भारत में एक फॉरेस्ट एक्ट आया था और उस फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में काम करने के लिए इन्होंने क्या करा है, ठीक है, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया था 2004 में, ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनको उनके फॉरेस्ट राइट मिल सके। यहाँ पे देखो सुरुचि फोगाट है जिसने क्या कर लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है शूटिंग के वर्ल्ड कप में। शूटिंग का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? म्यूनिच के अंदर शूटिंग का वर्ल्ड कप हो रहा है। अभी देखो इसराइल ने अटैक कर दिया है किस पर? ईरान पर। तो आपको ना ये सारी चीजें याद रखनी है। देखो पर्सियन गल्फ से मिले हुए देश देख लो, एक ईरान है, इधर कुवैत है, इधर सऊदी अरेबिया। ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, उसके ऊपर यहाँ पर इराक हो गया आपका, ये सीरिया हो गया, ठीक है, ये टर्की, ऊपर की साइड यहाँ टर्की हो गया, ये यहाँ पर आपका कैस्पियन सी, आपसे सी पूछेंगे तो यहाँ पर ये कैस्पियन सी जो कि एक लेक है, ये आपने याद रखनी है। इधर इजराइल के नीचे की साइड है रेड सी। तो आपसे पर्सियन गल्फ से जुड़े हुए देश पूछेंगे तो एक साइड ईरान है, एक साइड कुवैत है और एक साइड सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम आ गए हैं, एक फिल्म है गैडर फिल्म अवार्ड। तो बेसिकली क्या है, तमिलनाडु के अंदर 14 साल के बाद फिल्म अवार्ड शुरू हुए हैं और इन अवार्ड का नाम जो है वो क्या है? गैडर है। नेक्स्ट बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 देशों के टूर पर है। कौन कौन से देश है उसमें? क्रोएशिया है, सिप्रस है और कनाडा है, ठीक है। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? यूएस से शामिल नहीं है। तो सिप्रस गए हैं, क्रोएशिया गए हैं और कनाडा गए हैं। कनाडा में ही G7 की मीटिंग है। नए जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज जो साउदर्न इंडिया के अंदर पाई गई है, तो स्पाइडर जो जंप करता है इसका नाम रखा गया है स्ट्रैटुअस कैरिगिरी। स्ट्रैटुअस कैरिगिरी इसका नाम रखा गया है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य ने 2025 से लेकर 35 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है, यानी कि वो पानी की बिजली बनाने पर काम करेंगे, पानी से बिजली बनाने पर काम करेंगे। तो ऐसा करने जा रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा करने जा रहा है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। अगला कह रहे हैं, दिस दिन बिकम द फर्स्ट एल्कोहल लेबल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड। नॉर्थ ईस्ट से एक्सपोर्ट होने वाली जो पहली जिन बनी है वो है आपकी चेरापूंजी जिन, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप इस साल की किसने जीत ली है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका इस साल का टेस्ट चैंपियन बन गया है। आर्या अर्जुन इन दोनों के जो मिक्स एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीत लिया है शूटिंग वर्ल्ड कप में। और शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? म्यूनिच के अंदर शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है। 16 जून पे आ गए हैं। तो फ्लू गैस, तो बेसिकली जो
फोसिल फ्यूल के जलाने से जो गैस निकलती है उन्हें फ्लू गैस कहते हैं। इसमें CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM पार्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट, सिप्रस के प्रेसिडेंट है निकोलस क्रिस्टोडियस। नेक्स्ट है G7 की मीटिंग। तो G7 की मीटिंग अब की बार कनाडा के कैनास्किस में हो रही है। कनाडा के कैनास्किस के अंदर ये मीटिंग हो रही है। म्यूनिच में आपका शूटिंग का वर्ल्ड कप हो रहा है। हेग नीदरलैंड में ICJ का हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इससे पहले वाला आपका जो ओलंपिक्स है वो पेरिस फ्रांस के अंदर ही हुए थे। और नेक्स्ट बात करें अल्टीमेट टेबल टेनिस। तो पहली बार IPL की तरह ही टेबल टेनिस का भी एक टूर्नामेंट हुआ था जिसको यू मुंबा ने जीत लिया है। ठीक है, जयपुर पैट्रियोट्स को हराकर यू मुंबा ने इसको जीत लिया है। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज मिली है अरावली हिल्स के अंदर जिसका नाम पोर्टिलुका भारत है। पोर्टिलुका भारत, एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिप्रस कैपिटल निकोसिया है। ये जो सिप्रस का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको टर्की का सपोर्ट है। और 1974 में जो सिप्रस था ये दो हिस्सों में बट गया था। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको टर्की ने सपोर्ट किया हुआ है और दूसरे वाला हिस्सा जिसको रिपब्लिक ऑफ सिप्रस के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच का जो विवाद है इसको सिप्रस क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। और सिप्रस ने अपने यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस वो किसको दे दिया है, नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। नेक्स्ट है एक्सिम एक्सिम 4 मिशन जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जिसमें भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसके हेड रहेंगे। तो ये 4 बार पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और नई पोस्टपोन्ड के बाद की जो डेट है वो है 19 तारीख, 19 जून। मीटा के नए हेड कौन बनने जा रहे हैं, तो अरुण श्रीनिवास मीटा के नए हेड बनने जा रहे हैं। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने एक कैप लगा दी है वाईफाई हॉटस्पॉट ऑपरेटर पर। नेक्स्ट बात करें UN ह्यूमन राइट के चीफ कौन है, वोल्कर टर्क। वोल्कर टर्क क्या है, अभी UN ह्यूमन राइट के चीफ है। तेंदुलकर और अभी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट की जो चैंपियन ट्रॉफी होगी, टेस्ट की जो ट्रॉफी होगी उसका नाम इन दो खिलाड़ियों के नाम पर रखा जा रहा है। सचिन तेंदुलकर भारत के और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के। कौन सा स्टेट 5,000 रुपए देगा उन व्यक्तियों को जो 1955 से लेकर 1977 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें जेल में रहे थे और उन लोगों को 1,000 रुपए देने वाला है, 5,000 रुपए की पेंशन देने वाला है महाराष्ट्र। अगला कह रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो न्यूक्लियर हथियारों को देखता है उस संस्था का नाम पूछ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसका नाम है। यहाँ पर जो अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं जॉय रूट ने। ऐसा एकमात्र प्लेयर जिसने 100 मारे हैं हैरी ब्रूक है इंग्लैंड के। और एकमात्र प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं तो पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया के। ओनली द ओनली बॉलर टू हैव 10+ विकेट इन अ टेस्ट मैच ट्वाइस इन दिस साइकिल नोमन अली है पाकिस्तान के जिन्होंने 2 बार 10 से ज्यादा विकेट लिए एक मैच में। इसके अलावा ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने had to face ignominy of conceding more than 150 run in an inning twice during this cycle, 3 बार 150 से ज्यादा रन बनाए, ऐसे प्रभात जयसूर्या। ठीक है, प्रभात जयसूर्या कहाँ के, श्रीलंका के। नेक्स्ट बात करें कौन सा विकेट कीपर है जिन्होंने सबसे ज्यादा डिसमिस किया, तो ये है आपके एलेक्स कैरी। ठीक है, एलेक्स कैरी इनका नाम है। तो इंडियन जिन्होंने हाईएस्ट पार्टनरशिप करी 199 रन की, ठीक है, 7th विकेट के लिए रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। आफ्टर 52 ईयर अ रेयर अकरेंस हैपेंड इन द सेकंड टेस्ट एट मुल्तान वेयर द 2 बॉलर्स पिक्ड अप ऑल 2 विकेट्स। तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा इवेंट देखने को मिला कि 2 बॉलरों ने 20 विकेट ले लिए जिनका नाम क्या है, साजिद खान और नोमन अली। नेक्स्ट है
8वां एडिशन कहाँ हो रहा है? एक बाइनियल मिलिट्री शक्ति एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। तो ये कैंप लार्केस ला कैवलरी जंग है फ्रांस के अंदर, मतलब फ्रांस में हो रही है। एक एडिशन हो रहा है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम शक्ति है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्वनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एट मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के यहाँ पर लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया है, कहाँ पर? मानेसर हरियाणा में। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु विल रिसीव ऑनररी ऑस्कर? ऑनररी ऑस्कर 2025 गवर्नर अवार्ड फॉर देयर लाइफ टाइम के लिए छाटा गया है। टॉम क्रूज, डेबी एलन, वेंसन थोम और डॉली पार्टन, सभी लोगों को इसके लिए छाटा गया है। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। 19 जून 2025 पे हम पहुंच चुके हैं। इंडिया ने अभी इजराइल पर अटैक कर दिया है। किसने इजराइल पर अटैक कर दिया है? इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर। तो वहां जो भारत के लोग जो वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए, ठीक है, उन लोगों को वहां से निकालने के लिए भारत ने एक मिशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंधु है। भारत के लोगों ने जो पहलगाम अटैक का जो बदला लेने के लिए जो रिटेलिएशन किया था उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। और कभी भारत ने टर्की में मदद करी थी, उसका नाम ऑपरेशन मैत्री था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितने दिन में मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आप कोई भी अपडेट कराते हो अपने आईडी कार्ड में तो वो 15 दिन के अंदर डिलीवर होना जरूरी है। 15 दिन इसकी डेट रखी गई। चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड, डिजिटल मीडिया साउथ एशिया 2025 का जो अवार्ड है वैन इफ्रा के नाम से, वो द हिंदू ने जीत लिया है। नेक्स्ट है युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार इंग्लिश में मिला है अदावित कोटरी को, हिंदी में मिला है पार्वती तिर्के को, तमिल में मिला है लक्ष्मीर लेमेयर को और तेलुगु में मिला है प्रसाद सूरी को। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? चारों के चारों अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड की, जो इंग्लिश के अंदर मिला है नितिन कुशलता को, हिंदी के अंदर मिला है सुशील शुक्ला को, बंगाली के अंदर मिला है त्रिद कुमार चट्टोपाध्याय को और कन्नड़ के अंदर मिला है के शिवलंगा, तमिल में विशुपुरम वर्णम। और यहाँ पे मेन चीज ये याद रखनी है आपने, ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार लैंग्वेज वाइज भी याद करके चले जाना, ठीक है। बाकी ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला है वो 23 राइटर को मिला है और युवा पुरस्कार जो मिला है 23 को और जो बाल पुरस्कार मिला है वो मिला है 24 को। कितने राइटर को ये मिला है ये नाम आप याद रख के चल जाना। युवा पुरस्कार 23 को और बाल पुरस्कार 24 को। नेक्स्ट बात करें कौन से यूटी ने और स्टेट ने ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 रिपोर्ट के अंदर, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक एजुकेशन की जो रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसमें चंडीगढ़ टॉप पर है और मेघालय लास्ट पर है। बिहार ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है, बिहार और तेलंगाना सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं, चंडीगढ़ टॉप मेघालय लास्ट। किसने लॉन्च करी है भाई? ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 एजुकेशन की रिपोर्ट लॉन्च करी है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए मिला करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर ये एक योजना है। 21वां एडिशन फीफा क्लब वर्ल्ड कप का होगा मियामी यूएस के अंदर, ये आपने याद रखनी है। ग्लोबल मीट ऑन डिसाइफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट, इंडस वैली स्क्रिप्ट को पता लगाने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके फादर अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द संघाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, एससीओ की डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हो रही है? तो क्विंगडाओ चाइना के अंदर ये हो रही है। एक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में खेले जाने वाला है? तो चेन्नई और मदुरई शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई शहर में ये होने वाला है।
डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप आपने याद रखना है। अगला कह रहा है गोरखपुर एक्सप्रेसवे लॉन्च करा है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे जिसकी लेंथ रहने वाली है 91.352, जिसकी कॉस्ट लगभग 7,000 है, और योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ जिले से इसको शुरुआत करी है, आजमगढ़ जिले से शुरुआत करी है। और इसकी ये जो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी वो आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। आजमगढ़, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर और गोरखपुर। नेक्स्ट बात करें, एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उन उनकी उनकी तैयारी करने के लिए जो आपकी जो कोचिंग सेंटर है उन पर डिपेंडेंस कम हो जाए, इसके लिए विनीत जोशी, ठीक है, विनीत जोशी इस कमेटी को क्या करेंगे, हेड करेंगे। अगला कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री अप्रूव द बिल फॉर असिस्टिंग डाइंग। कौन से देश की पार्लियामेंट ने एक बिल रिलीज करा, लॉन्च करा है, जो क्या करेगा कि अगर कोई व्यक्ति मरना चाह रहा है तो उसमें मदद करेगा। तो ऐसा कर रहा है यूके। नेक्स्ट है विच इंडियन टेस्ट प्लेयर स्लैम अ सेंचुरी ऑन द कैप्टनसी डेब्यू। तो इनमें से कौन से भारत के कैप्टन हैं जिन्होंने अपनी डेब्यू मैच के अंदर, ठीक है, डेब्यू मैच के अंदर क्या कर लिया है, डेब्यू मैच के अंदर शतक मार लिया है। तो विजय हजारे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगेसकर, विराट कोहली और शुभमन गिल। तो हाल ही में शुभमन गिल ने मारा है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करें, जोंग बताना है। तो इंटरशिप ओलंपिक कमेटी अभिनव भारत फाउंडेशन के साथ 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। इसकी थीम लेट्स मूव रहेगी, और यहाँ ये आपका वैल्यू एडिशन प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कोई भी नेशन क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो रोंग पूछ रहा था, तो कोई भी इस स्टेटमेंट इसमें रोंग नहीं है। हाउ मेनी अलाउंस अनाउंस बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री फॉर हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर के लिए स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने 25 के यानी कि 25,000 लॉन्च करे हैं। तो ये थे हमारे 22-21 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 22 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।